विद्यार्थियों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के आनंद सर्ग के शेष भाग की सरल व्याख्या करेंगे। गिरी निर्झर चले उछलते, छाया फिर से हरियाली। जब श्रद्धा ने मनु पर करुणा की बारिश की तो पूरा वन क्षेत्र हरा भरा हो गया। पर्वत के अंदर से झरने उछलते हुए बहने लगे और फिर से चारों ओर हरियाली छा गई। सूखे तरु कछ मुस्काए, सूखे हुए पेड़ फिर से मुस्कुराने लगे। फूटी पल्लव में लाली और नई पत्तियां, नई कोपलें फिर से फूटने लगी। वे युगल वहीं अब बैठे। युगल मनु और श्रद्धा अब वहीं पर विराजमान थे। संसृति की सेवा करते, वह पूरी सृष्टि की सेवा करते हैं। तोष और देकर सबको संतोष प्रदान करते हैं कि दुख ज्वाला हरते, और दुखों का हरण करते हैं। यानी परोपकारी भाव दिखाया है श्रद्धा और मनु का। शैव दर्शन से प्रभावित रचना है वहाँ महाहृद निर्मल। वहाँ पर जो सरोवर है वह पवित्र है, जो मन की प्यास बुझाता, यानी मन की इच्छाओं को तृप्त करता है। मानस उसको कहते हैं, उसका नाम मानसरोवर है। सुख पाता जो है जाता, जो भी मानसरोवर पर जाता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। तो यह वृक्ष क्यों तू यों ही वैसे ही चल रही है, क्यों बैठ न जाती इस पर अपने को थका रही है। बच्चे के प्रश्न का उत्तर दे रही थी इड़ा। तभी बच्चे ने पुनः दूसरा प्रश्न किया कि तुम इस नंदी पर, इस बैल पर बैठ क्यों नहीं जाती हो, तुम पैदल क्यों चल रही हो, तुम अपने आप को क्यों थका रही हो। सारस्वत नगर निवासी हम आए यात्रा करने। तब ईड़ा बच्चे के प्रश्न का उत्तर देते हुए फिर कहती है कि हम सारस्वत नगर के निवासी यहाँ पर हम सब मिलकर के यात्रा करने के लिए आए हैं। यह व्यर्थ रिक्त जीवन घट, जीवन रूपी घड़ा जो हमारा खाली है, व्यर्थ है, यानी हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। पीयूष सलील से भरने, हम इसमें ज्ञान रूपी अमृत को भरने के लिए आए हैं। इस वृषभ धर्म प्रतिनिधि को, धर्म का प्रतीक जो वृषभ है, नंदी है, बैल है, उत्सर्ग करेंगे जाकर। इसको भी उस आनंद लोक में जाकर, कैलाश पर्वत पर जाकर मुक्त कर देंगे। चिर मुक्त रहे यह निर्भय, और वहां हमेशा के लिए यह स्वच्छंद रहेगा, निर्भय रहेगा, आजाद रहेगा, स्वच्छंद सदा सुख पाकर, और वहां स्वतंत्र रहकर, स्वच्छंद रहकर सुख की प्राप्ति करेगा। यानी वहां पर धर्म जो है, धर्म से मुक्त हो जाएंगे, धर्म पर कोई बंधन नहीं होगा और सब एक हो जाएंगे। सब संभल गए थे आगे, थी कुछ नीची उतराई। जैसे ही पद यात्रा कर रहे हैं, पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, आगे कुछ नीचे ढलान का क्षेत्र आना था, इसलिए सब संभल गए थे। जिस समतल घाटी में वह भी हरियाली से छाई, जिस समतल घाटी की ओर वह उतर रहे थे वहां भी चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। श्रम ताप और पथ पीड़ा क्षण भर में थे अंतर्हित। वहां की शोभा, प्रकृति की ये छटा, जो मेहनत चलने में हो रही थी, जो गर्मी लग रही थी, मार्ग की जो पीड़ा थी, वह एक क्षण में ही खत्म हो गई। यानी उस हरियाली को देखकर मन को प्रसन्नता हुई और सारी थकान उतर गई। सामने विराट धवल नग, सामने ही विशाल सफेद पर्वत था, अपनी महिमा से विलसित, जिसकी महिमा विलास में है, जो बहुत ही सुंदर है। विशाल पर्वत यानी कैलाश पर्वत की सुंदरता का जिक्र किया गया है। उसकी तलहटी मनोहर, घाटी वाला जो भाग है, तलहटी है, वह मन को हरने वाली है। श्यामल तृण विरुष वाली, और उसकी जो घास है वह सांवले रंग की है। नव कुंज, नई नई वाटिका हैं,
गुहा गुफा हैं, गृह सुंदर सुंदर घर हैं, हद से भर रही निराली। जो बहुत ही सुंदर हैं, जिसकी सुंदरता वहाँ पर अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। वह मंजरियों का कानन, फूलों पर जो पौधे हैं उन पर मंजरी आई हुई है। कुछ अरुण पीत हरियाली, कुछ लाल रंग की और कुछ पीले रंग की और कुछ हरे रंग की हरियाली वहां नजर आ रही है। प्रति पर्व सुमन संकुल थे, प्रत्येक जगह पर फूल खिले हुए थे, छिप गई उन्हीं में डाली। फूल इतनी संख्या में खिले हुए थे कि फूल जिस डाली पर लगे हुए थे वो डालियां छुपी हुई थी फूलों के पीछे। यात्री दल ने रुक देखा, यात्रियों का दल जो सारस्वत नगर से चला आ रहा है, मानस का दृश्य निराला, मानसरोवर के इस सुंदर मनोहर दृश्य को देखते रह गए। खग मृग को अति सुखदायक, जो पक्षियों को और हिरणों को सुख देने वाला था, छोटा सा जगत उजाला, जो प्रकाशमान था और जिसका अपना ही एक छोटी सी दुनिया थी, उस मानसरोवर की सुंदरता का वर्णन है जो कैलाश पर्वत पर है। मरकत की वेदी पर जो रखा हीरे का पानी, उसकी शोभा ऐसे लग रही है जैसे कि मरकत की वेदी पर हीरे का पानी रख दिया हो, यानी हीरे मोती मणियों की तरह चमक रहा है। छोटा सा मुकुट प्रकृति का, यह प्रकृति का छोटा सा मुकुट है, या सोई राका रानी, या कोई चंद्रमा की रानी सोई हुई है, ऐसा उसका सौंदर्य प्रतीत होता है। दिनकर गिरी के पीछे अब हिमकर था चढ़ा गगन में। अब दिनकर यानी सूर्य पर्वत के पीछे चला गया था और चंद्रमा आसमान पर चढ़ गया था। कैलाश प्रदोष प्रभा में अब संध्या का समय होने वाला था, प्रदोष काल शुरू हो गया था। प्रदोष काल जब सूर्यास्त होता है और उधर से चंद्रमा उदय होता है, ऐसी स्थिति प्रदोष स्थिति कहलाती है। स्थिर बैठा किसी लगन में, और जैसे कि किसी लगन का इंतजार कर रहा हो वो प्रदोष काल